आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बहुत ही बड़ा डिसीजन उन्होंने बोला है कि आशीष मिश्रा जो लखीमपुर खेरी कांड में मेन अक्यूज्ड है, जो बीजेपी मिनिस्टर अजय मिश्रा तेनी के जो बेटे हैं, उसको जमानत मिलना चाहिए, उसको बेल मिलना चाहिए। आपको याद होगा लखीमपुर केरी कांड जब हुआ था पिछले साल के अक्टूबर में, उस टाइम एक गाड़ी एक थार गाड़ी जो है वो बहुत सारे किसानों के बीच में से चला गया था। कुछ 8 लोग मर गए थे, 5 किसान, उसके बाद और भी जो प्रोटेस्टर्स थे उस साइड पे, एक जर्नलिस्ट भी मर गए थे। और उसके बाद जो गाड़ी में थे उन लोग को निकाल के 3 लोग को मारे गए थे, जो गाड़ी में थे उनको पीट पीट के मारे गए थे। पर एफआईआर में ये लिखा था कि ये गाड़ी जो है ये आशीष मिश्रा का गाड़ी है, वो उस गाड़ी में थे और निकलते हुए वहां उस साइड उस जगह से भागने के लिए उन्होंने एक बंदूक निकाल के गोली चलाई थी और उसके बाद फिर वो निकल गए थे उस जगह से। अब आज हाईकोर्ट को देखना था कि क्या इनको जमानत देना चाहिए या नहीं। उन्होंने एक्चुअली आर्गुमेंट्स तो पिछले महीने सुने थे। 18 जनवरी को उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व किया था, बोला था कि हम सब चीजें को सोच समझ के फिर देखते हैं कि क्या इनको जमानत मिलना चाहिए या नहीं। और आज जस्टिस राजीव सिंह के जो ऑर्डर आए हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि हाँ यहाँ पे इनको जमानत मिलना चाहिए। पर ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि वीडियो तो हम सब ने देखा है जहां पे गाड़ी किसानों के बीच में से निकलता है। आशीष मिश्रा इनफैक्ट काफी दिनों के लिए यूपी पुलिस ने उनसे बात भी नहीं किया था। उनका नाम आया था एफआईआर में, फिर भी यूपी पुलिस ने कुछ नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा था। उन्होंने जब इस मैटर को सुन रहे थे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी तक तुम जाके क्या पूछते रहोगे क्या कि वो आएंगे आपसे बात करने के लिए, इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। और उसी के बाद से फिर आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, फिर उसको अरेस्ट किया गया था, उसको गिरफ्तार किया था। अब उस टाइम से वो जेल में है। यूपी पुलिस का जो एसआईटी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे उसको एक रिटायर्ड जज ने मॉनिटर किया था और अब उन्होंने अपना एक चार्जशीट भी फाइल किया कोर्ट में, तो इसमें ट्रायल भी जो है वो आने वाला है इस मैटर में। फिर भी कोर्ट ने बोला कि हाँ आशीष मिश्रा को बेल मिलना चाहिए। पर क्यों? अब इसमें अब थोड़ा आपको शायद से थोड़ा अजीब लगेगा अगर आप इस ऑर्डर को पढ़ेंगे, क्योंकि कोर्ट के सामने काफी चीज थे कि यहाँ पे इश्यू क्या है। उनके सामने बहुत सारे विटनेस स्टेटमेंट्स थे और ये भी नहीं, क्योंकि 2 टाइप के विटनेस स्टेटमेंट्स होते हैं, एक सेक्शन 161 सीआरपीसी के अंदर, एक सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंदर। 161 स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो पुलिस को अगर कोई बोलता है जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। 164 स्टेटमेंट्स वो है जो कोई जाके मैजिस्ट्रेट के सामने बोलता है, तो वो एक्चुअली टेस्टिमनी, वो एविडेंस होता है कोर्ट में इसको आगे लेने के लिए। वो कोई ट्रायल में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन स्टेटमेंट्स में बोला गया था कि आशीष मिश्रा उस गाड़ी में था, वो ड्राइवर के साथ में बैठा हुआ था, वो ड्राइव नहीं कर रहा था गाड़ी को, पर वो साथ में बैठा हुआ था। कुछ लोग ने बोला था कि हाँ जब वो गाड़ी क्योंकि किसानों के बीच में से निकल के फिर गाड़ी पलट गया था, आशीष मिश्रा निकल के गोली चला के भाग गया था, ये सब चीजें वो स्टेटमेंट्स में हैं। पर कोर्ट ने क्या बोला कि जो भी पोस्टमार्टम इंजरीज है किसी पे और जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स अभी तक आए उनके सामने कोई ऐसे नहीं है कि गोली वाले कोई इंजरी नहीं है। तो इसके बेसिस पे जो बोला गया कि आशीष मिश्रा गोली चला के भाग गए थे, उसके लिए कुछ एविडेंस नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि वहां पे बहुत सारे हजारों प्रोटेस्टर्स थे जो आए थे कि कृषि कानून के खिलाफ बोलने के लिए। वहां पे अगर आपको याद होगा उस टाइम यूपी के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, उनको एक लोकल दंगल में जाना था और उनको वहां पे उनके खिलाफ ये सब लोग आ गए थे। कुछ हजारों लोग खड़े थे उस जगह पे उनको, और इसलिए गाड़ी में उन्होंने गाड़ी को अटैक किया था। ये तो आशीष मिश्रा के आर्ग्यूमेंट है कि गाड़ी को अटैक किया गया था और उसके वजह से गाड़ी जब निकल रहा था तो शायद से कुछ लोग से लग गया होगा, पर वो उसके लिए ड्राइवर को की कोई गलती नहीं थी इसमें, उनको ये करने की जरूरत थी। और आशीष मिश्रा तो ऑफ कोर्स कहते हैं कि वो थे ही नहीं वहां पे। वो कहते हैं कि मैं तो वो दंगल वाले जहाँ पे वेन्यू था मैं वहीं पे था, मैं कभी अपने गाड़ी में इन किसानों के बीच में से गया ही नहीं। तो कोर्ट ने बोला कि एक तो गोली चलाने का कोई इंजरी उनको नहीं दिख रहा है पोस्टमार्टम में। फिर उन्होंने बोला कि चाहे मान भी लो कि अगर आशीष मिश्रा थे गाड़ी में
वो गाड़ी चलाने रहे थे, अगर वो गाड़ी में थे भी यहाँ पे क्योंकि इतने सारे हजारों लोग थे, वो कोर्ट इसको अभी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या उन पे हमला हुआ था और इसलिए उनको वहां से जल्द निकलना पड़ा था। तो इसके वजह से उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पे उनको जमानत मिलना चाहिए। अब ये काफी स्ट्रेंज चीज है कि कोर्ट ने ये किया, क्योंकि मेन चीज होता है जब बेल अगर देखे तो एक तो होता है कि क्या यहाँ पे कोई बेसिक केस है किसी के खिलाफ, और यहाँ पे पुलिस का एक 5000 पेज का चार्जशीट है, उनके पास रिकॉर्ड्स भी होंगे दिखाने के लिए कि आशीष मिश्रा उस जगह के पास में था। अगर वो सब नहीं है तो फिर ऑब्वियसली पुलिस के केस में ही बहुत सारे गलतियां हैं, पर अगर वो नहीं है तो फिर प्राइमा फेशी केस तो है। उसके बाद क्योंकि ये एक मिनिस्टर के बेटे हैं, उनका जो पावर है कि वो लोग को वो जाके धमकी दे सकते हैं, विटनेसेस को, वो जाके जो एविडेंस है उसको टैंपर करने का उसका एक बहुत हाई रिस्क है। इन सब चीजें के बेसिस पे कोर्ट्स नॉर्मली बेल और जमानत को नहीं देते। और यहाँ पे क्योंकि ये भी नहीं है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो पाया है या कोई प्रॉब्लम्स हो रहे, इसमें चार्जशीट भी फाइल हो गया है इस मैटर में। तो ये जो ऑर्डर आया है उसमें इनफैक्ट कोर्ट का मेन चीज ये दिख रहा है कि वो जाके बोल रहे कि देखो यहाँ पे वो जो गाड़ी में 3 लोग थे उनको मारा गया था, ये बहुत बुरी चीज है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर के एंड में इनफैक्ट वो बोल रहे कि पूरा जो वहां पे जो किसानों का जो दल बना था, जो प्रोटेस्ट करने आए थे, वो गैर कानूनी था। और इस बेल ऑर्डर में वो जाके इंस्ट्रक्शंस दे रहे गवर्नमेंट को कि वहां पे कि इस टाइप का चीज नहीं होना चाहिए। तो ये ऑर्डर बहुत ही अजीब लग रहा है कानून के तौर से। शायद से इसको जब चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा तो उसमें रिजेक्ट हो भी सकता है। पर मेन चीज ये है कि इतना टाइम लेके, ऐसे नहीं था कि यहाँ पे कानून का कोई इशू था। जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें कानून के बेसिस पे उन्होंने कुछ उसका कोई मामला नहीं है इसमें जिसके वजह से डिसीजन डिले होता है। तो यहाँ पे 1 महीने क्यों लग गया ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर अगर हम देखें कि किस बेसिस पे वो कर रहे हैं, वो बेसिकली वो ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे सबूत है जो दिखा रहा है कि आशीष मिश्रा जो कह रहे हैं वो ठीक है। वो बस ये कह रहे हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि आशीष मिश्रा जो कह रहा है वो ठीक है, इसलिए इसको इसको बेल मिलना चाहिए। ये हमारे कानून के टाइप पे, अगर हम देखेंगे पूरे देश में बहुत सारे बेल केसेस में लोग को बेल मिलता ही नहीं है, चाहे जितना भी उनके खिलाफ एविडेंस कम भी है। पर यहाँ पे एक तो स्टेटमेंट्स भी है और दूसरी बात यह है कि कोर्ट का कोई भी डिस्कशन नहीं है कि अच्छा यहाँ पे क्या रिस्क हो सकता है कि अगर वो बाहर जाके धमकियां दे या एविडेंस के साथ टैंपर करे, कुछ ऐसे डिस्कशन भी नहीं है उस ऑर्डर में। तो ये बहुत ही अजीब ऑर्डर है। देखना पड़ेगा कि क्या इसको अपील किया जाएगा, क्या होने वाला है, फिर बाद में ट्रायल में भी क्या होगा। सब अपडेट्स के लिए क्विंट हिंदी को फॉलो करते रहिए ऑब्वियसली, और हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे।